अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड। मॉड को भी दो तरीक़ों से हल किया जाता है। ये मॉड का जो डाटा होता है वो हमें दो ही सूरतों में दिया जाता है। एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। इसमें आपकी ये बचत है कि ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है और अनग्रुप डाटा का फार्मूला नहीं होता। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो है द मोस्ट frequent value in the data। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, इज कॉल्ड मॉड। इसका क्या मतलब है चलें बाद में समझाता हूँ। अभी ग्रुप डाटा का भी फार्मूला लिख लें। ग्रुप डाटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है FM माइनस F1 आवर FM माइनस F1 L प्लस FM माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास होता है मॉड का ग्रुप डाटा का फार्मूला। अनग्रुप का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो अब देखते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब क्या है और इसका क्यों फार्मूला नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख लूँ जैसे 1 2 3 7 10 2 8 11 2 9 7 6 2 3 इस तरह का कुछ मैं डाटा लिख दूँ तो इसमें हमारे पास मॉड क्या होगा। अगर आप इसे सबसे पहले तरतीब देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप वैसे ही इसमें काउंट कर लें कि आपके पास क्या, ये देखें, अगर आप देखें तो एक आपके पास मेरे ख्याल में तकरीबन पूरे डाटा में एक ही है। अगर आप दो को काउंट करें 2 3 4 तो ये डाटा में आपको 4 दफ़ा दिया गया है। तो 3 को देखें तो 1 2, ये आपके पास 2 दफ़ा है तो सबसे ज़्यादा 2 है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी जो वैल्यू वो आपके पास आपका मॉड होगा। तो इसमें आपका मॉड 2 है। और अगर किसी डाटा में दो वैल्यूज़ जैसे कि हम यहाँ पे 7 लिख लें फिर 6 फिर 7, तो यहाँ पे हमारे पास 7 की वैल्यू 1 2 3 4। तो अब तो 2 दफ़ा 2 वैल्यूज़ हो गई हैं जो रिपीट हो रही हैं बराबर हैं। तो इसमें आपका मॉड क्या होगा, इसमें आपका 2 भी मॉड है और 7 भी मॉड है। ये बहुत इजी सा आपका टॉपिक था। तो चलिए अब चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक टेबल दिया जाए जिसमें लिखा हो 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14, ये आपके पास क्लासेस हैं। अगर आपके पास यहाँ पे क्लासेस में ये और ये वैल्यू सेम ना होती, मिसाल के तौर पर कि ये वाली पहली क्लास की अपर बाउंड्री और दूसरी क्लास की लोअर बाउंड्री ये दोनों सेम ना होती तो हम इनको सेम पहले करते। क्योंकि मेरे पास पहले ही सेम है तो अब हम इसको ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो 6 5 10 6 3, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री का अलग कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये सेम ना हो, अगर यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 या कोई और डिफरेंट वैल्यू होती तो आपने सबसे पहले उसे सेम करना था। तो मेरे पास चूँकि सेम है तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही लेके चलूँगा। तो अब जो इसका हमारे पास फार्मूला है वो है L प्लस FM माइनस F1 आवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। तो इसमें FM क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि इसमें हमारे पास FM क्या है, तो FM जो आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपका FM होगी।
जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लें तो इसमें हमारे पास L8 है, वो आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। वो मैंने आपको बताया था मीडियन के दौरान भी कि आपने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है। तो FM आपका ये 10 FM है और जो वैल्यू होगी हमने जो कॉलम ये जो रो सेलेक्ट की होगी उसके ऊपर वाली जो F की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा F1। जैसे यहाँ पे 5 हमारे पास F1 है और उससे नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास F2 होगी। तो यहाँ पे कुछ सवाल बच्चों के ऐसे भी होते हैं कि अगर ये रो हमारी पहली सिलेक्ट हो जाए तो फिर, तो अगर आपकी पहली सिलेक्ट हो जाए तो आपका F1 जो है वो 0 हो जाएगा और जो उसके नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी F2 होगी। और अगर सबसे एंड वाली हो जाए तो F2 0 हो जाएगा और उससे ऊपर वाली F1 होगी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। तो चलें अब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा H क्या आ रहा है। तो हमने नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एज होगा। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो एज हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं FM हमारे पास 10 है, F1 5 है, F2 6 है, एज हमारे पास 2 है और L हमारे पास 8 है। तो चलें वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉड का फार्मूला था हम वो लिख लेते हैं। वो था हमारे पास L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 8 है, FM 10, F1 5 था और FM 10 माइनस F1 की वैल्यू 5 प्लस 10 माइनस F2 की वैल्यू 6 थी और एज की हमारे पास वैल्यू 2 थी। तो 8 प्लस 5 ओवर 5 प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ओवर 9। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 प्लस 1.1, तो ये आ जाएगा 9.1। ये आपका मॉड होगा। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आपको, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा उसका जो आपका सलूशन होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।